सत्यकाम आनंद जी जाने माने एक्टर, अपने बिहार के एंड वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अपने जैसे लगते हैं। अगर मैं इनके लिए ये कहूँ तो ज़्यादा सटीक बैठेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें, टीचर, प्रोफेसर, मतलब सब लोग पढ़े लिखे कैटेगरीज में, आप एक्टर बन गए तो घर वालों ने लताड़ा नहीं? देखिए, घर वाले लताड़ेंगे क्या, ये उन्हीं का कारनामा है जो मैं फंस गया हूँ बेसिकली, ये कह अच्छा, सकते हैं हम लोग। हाँ, मेरे घर में क्या है कि सभी एजुकेशन जुड़े हुए हैं। मेरे फादर जैन स्कूल है आरा में, वहाँ के टीचर से प्रिंसिपल हुए। जी, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर हैं, मेरी बहन प्रोफेसर है, मेरे दो भाई हैं, सोच चाचा लो। चाची सब प्रोफेसर लोग हैं। और मैं एक्चुअली फंस इसलिए गया क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब पढ़ते थे साइंस कॉलेज में। जी, तो मेरे घर में वो सोशल एक प्रतिष्ठा की बात आ गई कि यार पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तो उन लोगों ने मुझे साइंस कॉलेज में एडमिशन कराना चाह रहे थे। इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि कल्चरल कोटा हो या फिर स्पोर्ट्स कोटा हो, उसमें इसको डाल के नाम लिखवा देंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि उन लोगों ने मुझसे नाटक में डाला उन लोगों ने, और उनका पर्पस ये था कि बस डालेंगे, एडमिशन हो जाएगा, उसको टाटा बाय बाय इस फील्ड से। लेकिन मेरी एडमिशन हुई नहीं वहाँ, और मुझे इस चीज़ से दिल लग गया, जैसे कहते हैं कि वो पहला प्यार होता है, वैसा कुछ फील हुआ था लाइफ में। और फिर मैं घर गया, मतलब एडमिशन तो यहाँ मेरी हुई नहीं है, तो आरा वापस गया। आरा में जैन कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन लिया। तो फादर से बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आप करने का मन है। तो बोले करो। तो जब करने लगा तो 11th क्लास जैसे ही हुआ, उसके बाद शुरू उनका हो गया कि ये सब करबा, ये काम बा, समाज के प्रतिष्ठा में कहा वही सब पढ़ा लिखा आदमी बन जाए, हमने के सब नाटक नौटंकी करबा। तो मैंने उनको बोला कि करबर बना, अब रहुआ करवैले बनी। तो अब मतलब ये तो भाई गलत बात है ना कि आपने मुझे पहले लॉलीपॉप खिलाया, शुरुआत आपने करी है, तो कहानी ऐसे कैसे और खत्म होगी? आप कह रहे हैं कि अब मत करो ऐसा। तो वहां से एक लड़ाई शुरू हो गई। तो उन्होंने बहुत तरीके से, मेरे फादर ने कहा कि तुम्हारे अपने मन का करना है तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा फाइनेंशियली। तो मैंने कहा कि ये तो गलत बात है यार, आपने मतलब आप सोचो कोई 11th-12th का बच्चा हो। मतलब इनके बाबूजी ने कहा बेटा इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, तू जितना पैसा खर्चा करेगा मैं दूंगा, एक्टिंग करोगे तो 1 रुपया भी भूल जाना। तो अच्छा, एक निया भी नहीं, सही बात है। तो सोचिए आप 11th-12th का बच्चा कोई भी हो और उसके फादर पेरेंट्स कहे कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो उसके बाद बचा क्या? तो मेरा ये था कि अरे यार तो आप गलत काम कर रहे हैं बाबूजी आप। तो बोले कि नहीं ना, मेरे मन का करोगे तो तुमको जो कहो सो, अपने मन का करोगे। एक्चुअली कहा था उन्होंने एक दूसरी भाषा में, लेकिन यहाँ नहीं कह सकते हम लोग। तो ऐसा था कि आसमान तारा होता है ना, जी जी जी, तो उनका कहना था कि तुमने अपना आसमान तारा अपने पिछवाड़े में लगाया है। अच्छा, तो अब उड़ो बैठ के, तो तुम्हें लगाना होगा, ठीक है? तुम ही लगाओ। मेरे आसमान तारा चाहिए तो हम खरीद के दे देंगे तुमको, बेसिक उनका लैंग्वेज ये था। तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि चूंकि उन्हीं का बेटा मैं भी था, उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, तो ये था कि नहीं अब करना वही है जो मेरा मन है। सही बात है। तो वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुई फादर का। और इस तरीके से अपने बिहार से सत्यकाम आनंद जी जो एक मुकाम हासिल कर रहे हैं और डेली सक्सेस की सीढ़ियां जो है चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बस एक बार पॉपुलर, एक बार सक्सेस हासिल कर लेना, इसमें लगातार कंसिस्टेंट बने रहना बेहद ज़रूरी है। और सत्यकाम आनंद जी लगातार लगे हुए। एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सर लोग अपने आप को बस आगे बढ़ाते रहते हैं, और पुशअप करना और पुशअप करना है, लेकिन आप हैं कि थोड़ा अपने लोगों को खींचते भी हैं। सो मुझे वो बताइए, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। आप सारे अपकमिंग टैलेंट्स के लिए जो एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग के क्षेत्र में किसी राह की तलाश में हैं, तो ये वो राइट इंसान है जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। यस, मैं बेसिकली ऐसा हुआ ना कि बॉम्बे तो जाना हो गया, सारे बावजूद जो बातें मैंने की, जज्बात में लड़ झगड़ जो भी व्हाटएवर, लेकिन जब मुंबई पहुंचने के बाद पता चला कि मतलब ये बहुत अलग दुनिया है। बाबूजी तब कहते थे, तब उनकी बातों को विश्वास नहीं होता था, तब वो कहते अब थे रियलिटी का सामना नहीं, वो एक बहुत बढ़िया लाइन बोलते थे कि देखो 5 रुपए के टिकट लेके सिनेमा देखल और सिनेमा के स्क्रीन पे आवल, दोनों दो दुनिया बा। और उस दुनिया के बारे में मुझे पता नहीं है कुछ। तो मुझे लगता था कि मतलब कहाँ फंसे हुए आप, कहाँ कौन दुनिया, क्या दुनिया ऐसा। लेकिन अब तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुंबई जाने के कुछ साल बाद लगा कि वाकई में सही कह रहे कि हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं और स्क्रीन पे आना नहीं, स्क्रीन पे आ जाना, ये बहुत लंबी जर्नी है। सही बात है। तो इसमें मेरा भी बहुत टाइम गया और मुझे कोई तरीके का कोई मिला नहीं जो थोड़ा सा गाइड करता। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार मेरा ना बहुत साल बर्बाद हो गया बिना कोई अगर राइट पर्सन मिलता। हाँ, तो मेरे कई साल बच जाते लाइफ के। सही बात है। तो ये काम मैं जरूर करूंगा। ये मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं बार बार फील कर रहा था कुछ मुझे मिल जाता थे, ऐसा नहीं कि लोग नहीं थे, बट नहीं बताना था उनको जी। तो मुझे था कि कम से कम कुछ नहीं है लाइफ में ना, कुछ हो ना हो। मेरे अनुसार मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ कोई है तो वह है माइंड हमारा। तो माइंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है,
तो इसको मैं कम से कम कुछ कम कर सकता हूँ तो करूँ। जी। तो ये सोच के मैंने एक इनिशिएटिव उठाया। एक बात ये शुरुआती में थी। दूसरी बात ये है, सपोर्ट करने वाली जो बात है, लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा मिलता है खुद को। सही बात है। आज के डेट में शुरू मैंने जब शुरू किया था 5 साल 6 साल पहले से शुरू किया था। बेसिकली क्या है, ये एक सिनेमा की खेती के नाम से मैं एक मुहिम चलाता हूँ। उसमें ये है कि जो लोग सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं या उनके अंदर सिनेमा है लेकिन उनकी परिस्थिति हो या घर का सिचुएशन हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं, तो मलाल रहता है हमेशा कि यार तुम बड़े किस्मत वाले थे, हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं जा पा रहे। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं एक मीडिएटर बन जाऊँ, तो उन तक सिनेमा को पहुँचा दिया जाए। तो वो काम मैं करता हूँ, लोगों को सिनेमा तक, जिसको इंटरेस्ट होता है कि सिनेमा मेकिंग क्या है, अपने लेवल पर बना सकते हैं। तो ऐसे होते होते आज 52 बच्चे हो गए पूरे 50-60 सिटीज़ में इंडिया के। हाँ, और वो 53, 54, 55, 56, 57, 58 आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आप सत्यकाम आनंद जी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कहाँ ढूंढ सकते हैं? फेसबुक पे ही आप मुझे मैसेंजर में कांटेक्ट करें, जी, तो मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ पे। सर तो थैंक यू सो मच। इतना मतलब औरों को बढ़ाने का जब काम करता है सर, तो ऐसे मैं उन्हें सलाम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, जी। एक मतलब मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव है कि आज का जो हमारी सोच है ना, जो जिस 2003 के अगर हम माइंड जोन की बात करें, तो यहाँ एक मतलब जैसे कैसे ना, लाइफ को अगर मैं अपने तरीका से मानता हूँ कि अगर लाइफ हमारी जर्नी 20 सीढ़ी की है, 20 स्टेप्स है, तो आज का जो जनरेशन है 2023 का माइंड के लेवल पे वो चौथे या 5वें स्टेप पे है। तो जिस स्टेप पे हम जाते हैं उस स्टेप की अपनी कुछ होते हैं कि भाई इस स्टेप पे आपको ये मिलता है, चौथे स्टेप पे ये मिलता है। तो चौथा और 5वां स्टेप वो है मेरे अनुसार जहाँ पे ये है कि सब बुरे लोग हैं, किसी को हेल्प नहीं करना चाहिए, सब मतलबी लोग हैं, एक दूसरे को लोग यूज करते हैं, ये चौथे पे है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि 5वां भी यही है, 6ठा भी यही है, 7वां भी यही है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं 10वां सीढ़ी क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे पता है कि 7वां में ऐसा नहीं है। 7वां में ये है कि आप हेल्प तो करो किसी को, देखो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ओह सुपर स्वीट। तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज के जनरेशन में आप लोग भी देख रहे होंगे, हर जगह हर आदमी एक दूसरे, एप्रिसिएशन खत्म हो चुका है। कोई किसी को अप्रिशिएट बहुत रेयर करता है। एप्रिसिएशन का क्या फायदा है ये उन्हीं को पता चलेगा जो अप्रिशिएट कर रहे हैं लोगों को। वो मैं कर रहा हूँ, और ये सिर्फ मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा कि मैंने आज लोगों को हेल्प कर रहा हूँ या 52 हो गए हैं, उनकी वजह से मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। एक रीज़न पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ, मेंटल लेवल पे कह रहा हूँ। दूसरा 52 लोगों की मेरी फौज खड़ी हो चुकी है। सही बात है। मेरे पास 52 डायरेक्टर पैदा हो चुके हैं, मैं पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं मुझे। शाबाश। ये है फायदा। एक बहुत अच्छा लाइन में कहूँगा जी, कि लोग कहते हैं कि मैं बड़ा अकेला हूँ, उसके लिए बहुत छोटा सा एक सॉल्यूशन है, आप किसी का सहारा बन जाइए, आपको सहारे की जरूरत ही नहीं। वाओ, इन खूबसूरत बातों के साथ हम बाय बाय कहेंगे। सत्यकाम आनंद जी जब भी आते हैं एक अलग सी खुशबू बिखेर जाते हैं, और फिर यहाँ पे इस खुशबू की महक आप तभी पहुंच रही होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।